हाँ, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि जो जीव है और जो भगवान है, उसमें भगवान ने अंतर बताया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम तुम पहले भी थे, मैं पहले भी था, ये राजा पहले थे, और मैं अभी भी हूँ, तुम भी अभी हो, राजा ये लोग अभी भी हैं, और बाद में भी हम लोग सब रहेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया था कि भैया जीव और भगवान में बहुत अंतर है। जैसा कि मायावादी बोलते हैं, वो सब गलत है। हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमनेह युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्वे विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशय। जब एक योगी भगवान को अजन्मा निर्विकार और शुद्ध स्वामी के रूप में जानता है, जो सभी अलंकारों से युक्त है, और इस प्रकार पर ब्रह्म का अनुभव करता है आत्मानुभव के द्वारा, जो कि एक दीपक के समान है, ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसको समझते हैं। यदात्म तत्वेन, तो यत आत्म तत्वेन, जब व्यक्ति आत्म तत्व को समझता है या समझने के लिए प्रेरित होता है, तब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, से पहले समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं और अपूर्व प्रभु यहीं पे क्लास करने आए। अभी लाइट बंद हो जाए और हम लोग अंधेरे में हों, और अपूर्व प्रभु बहुत शक्तिशाली मान लीजिए हैं, बहुत स्ट्रांग है मान लीजिए। लाइट बंद है, अंधेरा है, तो ना मैं अपने आप को देख पाऊंगा, ना उनको देख पाऊंगा। लेकिन अगर अपूर्व प्रभु जी ने अगर लाइट ऑन कर दी, तो मैं उनको भी देख पाऊंगा, अपने आप को भी देख पाऊंगा। क्लियर है? उनको डाउट होगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी योगी आत्म तत्व को सुनता है या सुनने के लिए प्रेरित होता है, वैसे ही भगवान उसके अंदर हृदय में लाइट जला देते हैं। समझ रहे हैं? लाइट लाइट जलाते हैं ज्ञान की। उससे वो ये समझ पाता है कि मैं आत्मा हूं, अनुभव करता है, और ये भी जानता है कि भगवान भी मेरे साथ में हैं, परमात्मा के रूप में। और भगवान कैसे हैं? अजम, अजन्मा है। ध्रुवम, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। सर्व तत्वे, सब कुछ जानने वाले हैं। विशुद्धम, शुद्ध हैं। देवम, बड़े ही अच्छे हैं। जब ये बड़े मतलब सुंदर हैं, जब ये जान जाता है व्यक्ति, मुच्यते सर्व पाश, वो माया के पाश से मुक्त हो जाता है। तो बलदेव विद्याभूषण ये क्यों कोट कर रहे हैं कि भगवान की जो सेवा करके ही जीव मुक्त होता है माया के पास से। अब उसको बलदेव विद्याभूषण रेफरेंस दे रहे हैं उसका, कि जब तक कोई जीव आत्मा भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, और वो सेवा क्या शाश्वत है, सेवा को टाइम पास नहीं है। आत्म तत्व को सुनना है, आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करना है। और जब उसको आत्मा की अनुभूति होगी, तब वो देख पाएगा कि भगवान मेरे पास ही है। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है, ये देख पाएगा कि भगवान उसके हृदय में ही है। और वही, और भगवान ही उसको मतलब क्या कहते हैं, अपना अनुभव कराते हैं। ये नहीं कि हम अपने प्रयास से अनुभव कर पाते हैं। जैसे प्रभु जी लाइट ऑन करेंगे, तभी मैं अपने आप को देखूंगा, उनको देखूंगा। वैसे ही जब भगवान हृदय में लाइट का दीपक जलाएंगे, तब ही वो अपने आप की अनुभूति करेगा और भगवान की अनुभूति करेगा। बस एक चीज है कि वो प्रयास करे आत्म तत्व को सुनने के लिए या जानने के लिए। इसीलिए वेदांत सूत्र में लिखा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम जिज्ञासा तो करो भैया, आत्म तत्व को सुनने की जिज्ञासा तो करो, जाना तो चाहो कि तुम हो कौन। बाकी तो भगवान देख लेंगे आगे। और भगवान 10वें अध्याय में कहते भी कि जो मेरे बारे में सुनता है, मैं बड़ा खुश होता हूं, और मैं उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला देता हूं। दीपक की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि अज्ञान को हमेशा दी जाती है उपमा अंधकार की, और दीपक को दी जाती है ज्ञान की। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भी कोई मेरे बारे में सुनता है, मेरे बारे में जानने का इच्छुक होता है, तो मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। और एक और एक जगह भगवान बोलते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। कि जो मेरी शरण लेता है, मैं उसको माया से मुक्त करा देता हूँ। एक ये मतलब है। दूसरा, जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है, उसको मैं जरूर ही माया से पार कर देता हूँ। ये मतलब, माया से पार तो कराएंगे, लेकिन डाउट हो सकता है कि माया से करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। माया से जरूर ही पार करा देंगे।
ये भी एक मतलब है, जब हम लोग पढ़ेंगे टीका में पढ़ेंगे, आगे आएगा 7वें अध्याय में। तो यहाँ पे ये श्लोक इसलिए कोट किया गया कि जब तक कोई भगवान की सेवा नहीं करेगा, तब तक वो माया के पास या प्रकृति गुणों से मुक्त नहीं हो पाएगा और वो अपनी अनुभूति नहीं कर पाएगा कि हम आत्मा हैं। ठीक, ये श्लोक है श्वेतशत्र उपनिषद का 2:15। ऐसे वाक्य यह प्रदर्शित करते हैं कि जो व्यक्ति सचेतन अंश या जीव के स्वरूप को जानता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा ही अच्छा श्लोक है। ऐसे वाक्य यह प्रदर्शित करते हैं कि जो व्यक्ति सचेतन अंश का मतलब होता है जो चेतन है। प्रभु जी आप चेतन हैं? आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? लैपटॉप सुन पा रहे हैं मेरी बात? ठीक। जो सचेतन अंश है मतलब जो जिसमें चेतना है, जो जीव है, जो अपने स्वरूप को जानता है। जो व्यक्ति सचेतन अंश या जीव के स्वरूप को जानता है, वही भगवान अर्थात सचेतन अंशी के स्वरूप को जानने के लिए योग्य हो पाता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप सागर को जानते हैं, सागर मतलब ओशियन को, तो भाई कम से कम ओशियन की एक बूंद का अनुभव तो हो, तब हम जान पाएंगे कि ओशियन कैसा है। कम से कम गुण की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से हम जान पाएंगे कि हाँ वो ऐसा है। मान लीजिए आपने मतलब आपने ओशन के एक पानी को लिया, एक बूंद को लिया, सॉरी, एक बूंद को लिया, उसका केमिकल कंपोजिशन किया कि हाँ इसका केमिकल, एक ड्रॉप की केमिकल कंपोजिशन ये है, तो आप ये जानते हैं कि पूरे ओशन की भी सेम होगी। तो कम से कम आप एक ड्रॉप से तो जान गए ना कि ओशियन का गुण क्या है। भले ही ओशन को आप पूरा नहीं जान पाएंगे, लेकिन ओशन के गुण को जान जाएंगे एक ड्रॉप के द्वारा। वैसे ही जो ये जानेगा कि मैं सचेतन हूं, मैं अंश हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, वही भगवान को समझ सकता है। ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि वो आत्मा है और वो शारीरिक चेतना में रहते हैं, मतलब देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि भगवान भी जो है हमारे ही जैसे होंगे। जो जैसा शरीर मेरा है वैसे ही भगवान का होगा। उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि वो इस शरीर के परे कुछ देख ही नहीं पाते, कुछ जानते ही नहीं है, तो वो भौतिक धारणा भगवान में भी लगाते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के साथ लीला की है, वो ऐसे नॉर्मल लड़के लड़के लड़की की तरह है। तो ये अपराध है। वो जानते ही नहीं है कि दिव्य है, वो सब ट्रांसेंडेंटल है। क्यों? क्योंकि उनको इस शारीरिक चेतना के परे कुछ पता ही नहीं है। तो कैसे जानेंगे भगवान के बारे में? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, पोपा जी इसको रखेंगे परपोर्ट में, कि जो अपने स्वरूप को जाने, कम से कम ये तो जाने कि मैं आत्मा और शरीर में हूँ, जैसा हम लोगों ने पहले देखा था। कम से कम इतना जाने कि मैं शाश्वत हूँ, मैं सचेतन हूँ, तो वो भगवान को जानेगा कि हाँ जिस प्रकार से मैं सचेतन हूँ, मैं शाश्वत हूँ, भगवान भी कैसे होंगे। तब उसको आइडिया लग पाएगा। समझ रहे हैं बात? ये बहुत दिक्कत है, इंडिया में लोग नहीं समझते हैं कि कृष्ण किस टाइप की, मतलब कैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। वो अधिकतर कृष्ण को एज अ नॉर्मल बॉय देखते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत यही है कि उनको आत्म तत्व के बारे में नहीं पता कि वो आत्मा है। बहुत ही मतलब एक आई ओपनर एक तरीके से ये स्टेटमेंट्स हैं कि जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं परिवर्तन नहीं होता मेरा, तब वो जान पाए कि अरे हाँ भगवान में किस प्रकार परिवर्तन नहीं होता, भगवान किस तरीके से दिव्य है। तब वो जान पाएगा, जब अपने बारे में जानेगा। जब हम एक ड्रॉप जानेंगे सॉल्ट ओशन की, तभी हम जान पाएंगे कि ओशन कैसा होगा, कम से कम गुण की दृष्टि से। अगर हम सच्चिदानंद हैं, तो भगवान में सच्चिदानंद हैं, ये जान पाएगा व्यक्ति। अगर उसको नहीं पता कि मैं सच्चिदानंद हूँ, तो भगवान को भी नहीं जान पाएगा। अगर वो सोचेगा कि मैं बस ये शरीर हूँ, भौतिक शरीर, तो भगवान के बारे में वैसे सोचेगा वो। ये बहुत बड़ी एक तरीके से दिक्कत है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे पढ़ते हैं। इस कारण से पहले जीव के बारे में ज्ञान एक समान रूप से सभी सनिष्ठ भक्तों को दिया जा रहा है। ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो जिनकी वर्ण आश्रम में बहुत श्रद्धा होती है और उनको आत्म तत्व के बारे में जानना रहता है। क्योंकि वो वर्णाश्रम फॉलो करते, धीरे धीरे उनकी चेतना शुद्ध होती है, तो वो समझते हैं कि हाँ मैं शरीर से परे हूँ कुछ। और बड़ा सिंपल एक मेथड, एक सिंपल
मतलब वे में ये कहने का मतलब है भगवान बता रहे हैं कि भैया भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, शरीर का और आत्मा का भेद इसलिए बता रहे हैं जिससे कि व्यक्ति समझे कि वो आत्मा है और आत्मा की अनुभूति करने के लिए कोई साधन को चूज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन बहुत टाइप के हैं, गीता में ही आएगा। निष्काम कर्मयोग एक साधन है आत्मा की अनुभूति के लिए, ध्यान योग एक साधन है, ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग एक साधन है। अलग अलग साधन है गीता में ही। तो भगवान यहाँ पे ज्ञान का इसलिए स्टार्टिंग में बता रहे हैं, कम से कम ये समझो तुम भैया तुम आत्मा हो और आत्मा की अनुभूति के लिए कोई एक साधन पकड़ लो। इसीलिए जो सनिष्ठ भक्त है जो वर्णाश्रम में है, कि पहले सभी लोग वर्णाश्रम में होते थे, तो इसीलिए जो वर्णाश्रम में जिसकी श्रद्धा है वो उसको बताया जा रहा है कि भाई तुम आत्मा हो और कम से कम आत्मा की अनुभूति करने के लिए कोई साधन पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई शारीरिक चेतना में है तो वो भोग का प्रयास करेगा, यज्ञ भी करेगा, तो इसलिए स्वर्ग जाएं वह भोग कर पाए। लेकिन उसको पता चल गया कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भौतिक शरीर से कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं तो अलग हूं बिल्कुल, तो वो कम से कम भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए यज्ञ करेगा। फिर उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर कोई बहुत शारीरिक चेतना में फंसा हुआ है तो उसको सिर्फ भोग के अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर वो मान लिया या उसको समझ में आ गया कि भाई मैं तो शरीर से अलग हूं और आत्मा हूं, तो कम से कम वो आत्मा के लेवल पे काम तो करेगा। कम से कम वो निष्काम हो जाएगा, उसको भोग तो नहीं चाहिए होंगे। ये फैक्ट है। उसको आगे का प्रोसेस भले ना पता हो कम से कम, लेकिन उसको भोग नहीं चाहिए, क्योंकि भोगों से उसमें अब उसको अरुचि हो जाएगी। क्योंकि उसको पता है कि भोग करने से फायदा क्या, मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो ये पॉइंट है, इसीलिए भगवान पहले आत्मा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम समझो भाई अर्जुन कि तुम हो कौन, और तुम जो शोक कर रहे हो फालतू में कर रहे हो। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नष्ट हो ही रहा है, और जो तुम्हें दिख रहा है वो शरीर है नहीं, वो आत्मा है। और उनमें कोई चेंज होगा नहीं, तो शोक करने का फायदा क्या। ये पॉइंट। तो इस श्लोक और आने वाले श्लोकों में भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिससे शरीर और आत्मा के भेद को समझा जा सके, ताकि यह समझावट शास्त्र के मध्य में अवरोध उत्पन्न ना करे। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप प्रीचिंग करने जाएं किसी को भी, अगर उसकी ग्राउंडिंग ऐसी है कि मैं शरीर ही हूं, तो वो आपकी बात नहीं समझ सकता। बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब हम लोगों ने देखा हुआ प्रीचिंग जो करने जाते हैं, अगर वो व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि मैं आत्मा हूं और ना ही समझना चाहता है, तो आप उसको कृष्णा कॉन्शियस प्रीच नहीं कर सकते। ऐसा है कि नहीं है? कौन किसी को अनुभव है ऐसा, खुशबू माता जी, आयुषी माता जी की किसी को प्रीच किया आपने, किसी को बताया हो, लेकिन वो कितना भोगों में फंसे हो ना शारीरिक चेतना में, तो समझ आपकी ना सुने। यस प्रभु जी, ऐसा हाँ, होता है ऐसा जब होता है। हमारे आसपास कुछ मतलब अगर हम बताते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, हमारे घर वाले ही नहीं समझ पाते हैं हाँ तो माता जी, घर वालों का तो बाकी तो हमारा दूर की परंपरा बात से आ है। रहा है, वो घर वाले नहीं समझ सकते हैं, वो तो परंपरा में ही है। सेम पॉइंट। ठीक है, ओके, तो अब डिलीट हो पाएगा। तो पॉइंट क्या है कि जब तक आदमी शारीरिक चेतना में फंसा है, उसको ग्राउंडिंग यही है कि वो शरीर है और आत्मा के बारे में सुनना भी नहीं चाहता है, तो आप उसको शास्त्र की कोई बात नहीं बता सकते, या सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, या कृष्णा कॉन्शियस के बारे में नहीं बता सकते। ये फैक्ट है। और अगर आप शास्त्र की बात बताएंगे भी तो वो एज अ भौतिक रूप में ही लेंगे। ये भी बड़ी दिक्कत है कि अरे कृष्णा तो तुम्हारे भगवान होंगे, मेरे भगवान तो कोई और है। आपको कृष्ण अच्छे लगे तो आपने कृष्ण को भगवान बना लिया। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आया तो कहा यू बिलीव इन कृष्णा, प्रभुपाद जी से बोला तो यस आई बिलीव इन कृष्णा। ओ कृष्णा इज योर गॉड। तो प्रभुपाद जी ने बोला नो, कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो। समझ रहे हैं इस बात को? भाई इंडिया में जो सन निकलता है, अब कोई कहे नहीं अमेरिकन सन अलग है, अमेरिका का सूरज अलग है, इंडिया का सूरज अलग है, तो ये मूर्खता है कि नहीं? और क्या अमेरिका का सूरज और इंडिया का सूरज लड़ते हैं आपस में? नहीं लड़ते हैं। सन यूनिवर्सल है, वो सब जगह सेम है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसीलिए जो समझना भी नहीं चाहता, जो बिल्कुल फंसा हुआ है शारीरिक चेतना में, इसको लगता है मैं वो शरीर ही हूं, वो समझ ही नहीं पाता है कि आत्मा क्या है।
और ना स्वीकार करता है। इसीलिए आप उसको कृष्णा कॉन्शियस प्रीच ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म जो है, सनातन मतलब ही होता है जिसका ना आदि है ना कोई अंत है, वो हमेशा से विद्यमान है। तो हिंदू, मुस्लिम ये सब तो अभी धर्म आए हैं, ये सब तो गौड़ धर्म है, सब बेकार धर्म है। असली धर्म तो सनातन धर्म है। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान ने पहले इसीलिए कहा भैया तुम पहले समझ लो कि तुम हो कौन। अर्जुन पहले तुम समझ लो कि तुम हो कौन, तो जब मैं आगे बातें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगी वो बातें मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन का शौक क्यों था? शरीर और आत्मा के भेद को ना देखने के कारण। भगवान बता रहे हैं पहले पहले तुम देख लो कि तुम आत्मा हो, तुम जान लो, तब तुम मेरी बात समझ पाओगे आगे चल के। जब इसीलिए प्रीचिंग में हम लोग करते क्या है कि पहले बताते हैं कि भाई तुम मनुष्य हो, तुम पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, पहले ये बताते हैं हम लोग। फिर बताते हैं कि जो कष्ट है हमारे जीवन में वो कष्ट, रियल कष्ट क्या है। फिर बताते हैं कि आत्मा क्या है। अगर आप ऐसे किसी को बता देंगे तुम आत्मा हो, नहीं मानेगा, और जबकि वास्तव में वो है। ये एक और इंटरेस्टिंग बात है। वास्तव में वो आत्मा ही है, लेकिन फिर भी वो मानेगा नहीं आत्मा। तो ये बहुत ही, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम आत्मा और शरीर के भेद को पहले जान लो कि तुम कौन हो और जो चीजें क्या हैं सब। तुम आत्मा हो और तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि आत्मा परिवर्तन नहीं होता आत्मा में, और शरीर में तो हमेशा ही परिवर्तन होता है। ये जान लो कि तुम कौन है, तुम कौन हो अर्जुन, तब आगे बात समझ में आएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो वस्तु परिवर्तनशील है, जैसे कि यह शरीर अर्थात असतः, उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता अर्थात भाव। समझ में आ गया? जो वस्तु परिवर्तनशील है अर्थात असतः, उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता है अर्थात भाव, मतलब उसमें परिवर्तन होता ही है। कहने का मतलब जो निर्विकार आत्मा है अर्थात स्वतः, उसका परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता है। जैसा मैंने बताया था, जो मैंने बताया था अर्थात अभाव। इसको इस पे जरा सोचिए, विचार करिए। हम लोग शाश्वत हैं, हम लोग परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन हमारा नहीं होता है। लेकिन हम जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां परिवर्तनशील ही है सब कुछ। तो आपको सुख मिलेगा? बहुत गंभीर बात है। आप हमेशा से शाश्वत हैं, आप परिवर्तन से रहित हैं, लेकिन आप ऐसी जगह सुख ढूंढ रहे हैं जहां परिवर्तन हमेशा ही है। मान लीजिए जो चीज आपको अभी अच्छी लगती है, क्या वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है? और जो आपके साथ हमेशा कुछ रहने वाला भी है, क्या वो आपको हमेशा सुख देगा? सोचना चाहिए ये बात। और क्या आप लोग ये देखने में समर्थ हैं कि जो आपके आसपास है वो एक दिन नहीं रहेंगे? बहुत ही गंभीर बात है। जब अगर इस पे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि किससे राग और द्वेष रखें, किसको दुश्मन दोस्त कहें। क्योंकि जो आपका आज दुश्मन होगा, हो सकता है 5 साल पहले आप उसको जानते भी ना हो। वो काल का चक्र में आके वो एक ड्रामा की तरह वो आ गया, दुश्मन बन गया, ये वो, और कुछ समय बाद वो चला जाए हमेशा के लिए। आपको पता भी नहीं हो कहाँ गया है। किसी क्या मृत्यु तो सबने देखी होगी, फिलहाल नहीं देखी तो बात अलग है। कि मृत्यु पे मान लीजिए कोई गया, उसका शरीर यहाँ है और वो गया, वो कहाँ गया? जरा विचार करिए, कहाँ गया और कब, पता नहीं, उससे कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कितनी परिवर्तनशील, मतलब क्षणिक है। जैसे नारद नारद मुनि अपनी माँ के बारे में सोचते थे, भागवतम में आता है कि ये हमेशा रहेंगी और एक दिन गॉन, तुरंत एक क्षण में गॉन। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अभी मैं आपके सामने क्लास दे रहा हूँ, क्या पता अगले क्षण में गायब। मेरा शरीर यहीं रहेगा, लेकिन मैं कहाँ चला जाऊं आप लोगों को खबर भी नहीं होगी। बहुत ही गंभीर बात है, तो समझना है। तो ये जो, जहां हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख वास्तव में है भी नहीं, और सुख मिलेगा भी तो परिवर्तनशील है, क्षणिक है वो। बहुत ही, मतलब ये श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब ये आई ओपनर है, ये आई ओपनर। समझ रहे हैं बात को?
तो बहुत ही गंभीर है ये। अगर इसको सोचा जाए तो बहुत सी शोक जो है शोक वो दूर हो जाएगा। शरीर का स्वभाव है परिवर्तनशील होना और आत्मा का स्वभाव है अपरिवर्तनशील होना। वही बात जो रिपीट हुई है। यह सिद्धांत जो शरीर और आत्मा के बारे में है, अर्थात शरीर जिसे असत की संज्ञा दी गई है, मतलब असत कहा गया है, और आत्मा जिसे सत की संज्ञा दी गई, मतलब जिसे सत कहा गया है आत्मा को, उसको साक्षात्कार उन लोगों को होता है जो दोनों के स्वभाव को जानते हैं, अर्थात तत्वदर्शी भी। देखिए, समझिए इसको। जो तत्वदर्शी हैं वो दोनों के स्वभाव को जानते हैं। तो जो तत्वदर्शी होगा वो क्या ऐसा कार्य में लगेगा जिससे उसकी सारी चेतना बढ़े? ये बताइए बस बात। जो जानता है आत्मा और शरीर के नहीं। भेद हैं। हाँ, माता जी सही कह रही। तो जो जानता है इस चीज को वो सारी चेतना वाले कामों में नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो नाशवान है, वो तो नाश हो ही रहा है। और जो वो खुद है आत्मा, वो परिवर्तन हो नहीं रहा, तो उसकी अनुभूति में लगेगा वो। तो समझिए बहुत गहरा पॉइंट है। जिसको आत्मा और शरीर के बारे में भेद पता चल ही गया है, तो वो तो जानता है कि शरीर तो नाशवान है, तो इसकी अनुभूति क्या है, जो सारी चेतना वाले कार्य हैं वो करें ही क्यों? और जो आत्मा की अनुभूति वाले कार्य है उसको क्यों ना करें? कि आत्मा शाश्वत है और मैं आत्मा ही हूँ। बहुत एक गंभीर पॉइंट है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो जितना भोगों में लगता है, भोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो आदमी को अंधा करती है। वो सामने जो चीज देख रहा है उसको भी नहीं देख पाता है। बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी की मृत्यु घर में आपके हो जाए और उसका शरीर पड़ा रहे, तो आप क्यों रो रहे हैं? भाई जो पर्सन आप जो जिसको आप प्रेम कर रहे थे, जिसको पर्सन को भी, वो तो चला गया, आपने उसको कभी देखा भी नहीं। और जिसके लिए शोक कर रहे हैं वो तो नाशवान था, वो तो नाश हो ही रहा था प्रतिदिन। जिस जो शरीर आप देख रहे हैं वो तो नष्ट ही हो रहा था। तो अब जब नष्ट हो गया तो काहे को रोना? और जिससे आप प्रेम कर रहे थे उसको आपने कभी देखा नहीं और वो चला गया, तो काहे का शोक? समझ पा रहे हैं पॉइंट? तो ये चीज जो भोगों में पड़ा है वो देख भी नहीं पाता है कि जिससे हम प्रेम कर रहे थे वो ये शरीर नहीं था, वो पर्सन था, उसको हमने कभी देखा नहीं आज तक। बहुत ही गंभीर बात है। और जो लेटा है उस उससे आपका कोई इसका रिलेशन था ही नहीं आपसे। उसका आपका रिलेशन तो उस जीवात्मा से था जिसको आपने कभी देखा नहीं। और जैसे ही जीवात्मा निकलती है तो शरीर को तुरंत कहते हैं कि भैया इसको भगाओ भगाओ, इसको इसको जला दो जाके। कोई वैल्यू नहीं है शरीर की। जैसे ही पर्सन निकला, आत्मा निकली, शरीर गया, मतलब शरीर छूट गया उसका, आत्मा का शरीर पड़ा हुआ है, तुरंत कहेंगे शरीर को लेके जो जलाओ जाके उसको। तो क्या शरीर से आसक्ति थी? नहीं थी। और जिससे आसक्ति थी उसको कभी देखा नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो तत्वदर्शी भी है वो जानता है कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई वास्ता है ही नहीं। आप ये कल्पना करिए कि शरीर और आत्मा, मतलब हम और शरीर में बहुत अपोजिट ही भेद है। शरीर हमेशा डैमेज हो रहा है, हमेशा नाश हो रहा है उसका, और आत्मा मतलब हम लोग हमेशा शाश्वत हैं। दोनों अपोजिट नेचर है। और अपने आप को जब हम शरीर मान लेंगे तो दुख होगा ही ना, वो तो होना ही होना है। क्योंकि भाई आपका तो वो स्वभाव ही नहीं है चेंज होना। और आप अपने आप को शरीर माने हुए हैं, शरीर चेंज होता है तो आपको दुख होता है। वो तो होना ही होना है, क्योंकि आप वो है ही नहीं। बहुत ही ये श्लोक बड़ा ही गंभीर है। नाशवान अचेतन वस्तुएं जैसे कि यह शरीर असत कहलाता है, और अनाशवान आत्मा जो सचेतन है उसे सत कहा जाता है। बाबा से बातें रिपीट हो रही हैं। इस प्रकार का सिद्धांत विष्णु पुराण में उद्धृत किया गया है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गर्यो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च चस एव सर्वं यद अस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य। ये पोपा जी कोट भी करेंगे परपट में अपने। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, विष्णु ही ग्रह है, विष्णु ही जगत है, विष्णु ही वन है और दिशाएं हैं।
वही नदी और समुद्र है, वही सब कुछ है, चाहे वह सचेतन हो, चाहे सचेतन हो या अचेतन हो। विष्णु पुराण 2:12-37। तो यहाँ पर नास्ति शब्द जड़ पदार्थ को इंगित कर रहा है और अस्ति शब्द सचेत जीवों को इंगित कर रहा है। इसको समझते हैं पहले। अस्ति या नास्ति, नास्ति मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात जिसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है। जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब लंबे समय तक नहीं, वो चेंज हो ही रहा है कंटिन्यूअसली। और अस्थि मतलब जिसका स्थायित्व, वो जिसका मतलब वो है, अस्तित्व है, जो चेंज नहीं हो रहा है कभी, मतलब आत्मा। तो यहाँ बात की जा रही है कि चाहे वो जड़ पदार्थ ही क्यों ना हो, चाहे वो जीवात्मा ही क्यों ना हो, सब विष्णु है। कहने का मतलब क्या था? विष्णु की एनर्जी। इसको समझिए, विष्णु नहीं है, विष्णु की एनर्जी है। जीव भी विष्णु की एनर्जी है, और भौतिक जो मटेरियल एनर्जी है वो भी विष्णु की एनर्जी है। और एनर्जी और एनर्जेटिक में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सन और सनलाइट में कोई डिफरेंस है? सनलाइट है तो ही सन है, सन है तो ही सनलाइट है, दोनों एक हैं। लेकिन भेद भी हैं। अगर सनलाइट आपके कमरे में आई है तो ये नहीं कह सकते सन आ गया मेरे कमरे में, वरना आप जल के भुट्टे हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? सन और सनलाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, और सन सनलाइट में डिफरेंस है भी। सन है तो सनलाइट होगी होगी, सनलाइट है तो सन होगा ही होगा, दोनों एक हैं। लेकिन सनलाइट कमरे में आई है, इसका मतलब ये नहीं सन कमरे में आ गया है, तो डिफरेंस है। तो वैसे ही जीव और जड़ पदार्थ दोनों ही विष्णु की एनर्जी है, इसीलिए वो विष्णु है। कहने का मतलब ये है। आगे पढ़ते हैं। इस तथ्य को इसी पुराण के आगे वाले श्लोक में कहा गया है। वस्तव अस्ति किम कुत्रचिद आदि मध्य पर्यंत हीनम सततेक रूपम। क्या कोई ऐसी वस्तु है कहीं पर जिसका ना आदि हो, ना मध्य हो, ना अंत हो, और जो सदा एक रूप में रहती हो? विष्णु पुराण। तो जहां तक समझ में आ रहा है कि जो अस्थि शब्द लिखा है यहाँ पे, वो आत्मा के लिए। वस्तव अस्थि, अस्थि मतलब जो आत्मा, जिसका अस्तित्व है, जिसका स्थिरता है, जिसके पास स्थिरता है, मतलब वो लंबे समय तक रहेगी, मतलब वो सेम, मतलब वैसी की वैसी बनी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि कोई ऐसी वस्तु है। अस्थि मतलब आत्मा ऐसी वस्तु है जिसका ना आदि है, कभी आत्मा आई हो ऐसा नहीं, आत्मा हमेशा से है। ना मध्य है, ये नहीं कि आत्मा अभी हो रही है, वो हमेशा से ही है, मतलब मध्य काल में भी है, और उसका अंत भी नहीं होता। और वो एक रूप में ही रहती है, परिवर्तन से रहित है। अभाव, ना अभाव देखा था हम लोगों ने, तो सदा एक रूप में रहती है आत्मा। इसीलिए नास्ति अर्थात जड़ पदार्थ, और अस्थि अर्थात सचेतन जीव, जैसा कि विष्णु पुराण के इस श्लोक से पुष्ट होता है। मतलब नास्ति जड़ पदार्थ के लिए है और अस्थि जीवों के लिए, सेम बात है वही। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, समझते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान सत्य कार्यवाद को स्थापित कर रहे हैं, जो संख्य दार्शनिकों का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कारण कार्य में निहित होता है। परंतु यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि श्लोक का उद्देश्य केवल आत्मा और शरीर के वास्तविक स्वभाव को ही स्थापित करना है, उस व्यक्ति के लिए जो आत्मा और शरीर के संबंध में मोहित है। सत्य कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण में निहित होता है, क्योंकि कोई वस्तु यदि सत कार्य है तो वह ऐसी वस्तु से प्रकट नहीं हो सकती जिसका अस्तित्व ना हो। इससे यह स्थापित होता है कि प्रकृति ही एकमात्र ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय का कारण है। इसको समझते हैं। देखिए, सिंपल बात क्या है, ये श्लोक बता रहा है आत्मा और शरीर के भेद के बारे में। और एक और बात, जो 5 भेद थे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो ये श्लोक जीव और प्रकृति के भेद को बता रहा है। जीव और भगवान के भेद का हो गया था 2.12 में। इस श्लोक में जीव और प्रकृति के भेद को बताया जा रहा है। ठीक, ये श्लोक का थीम है। लेकिन कुछ ऐसे रास्कल होते हैं, ऐसे सो कॉल्ड स्कॉलर होते हैं, जो कहते हैं नहीं, ये श्लोक सत्य कार्यवाद को बता रहा है। मतलब कि कोई भी इफेक्ट आप देखते हैं उसमें कॉज छुपा रहता है। ठीक, जैसे आप आम के पेड़ को देख रहे हैं, मतलब आम के फल को देखे, तो आपको पता है कि पेड़ होगा तो इसीलिए फल आया है। मान लीजिए आपके घर में आम आया, वो इफेक्ट है।
तो आपने देखा कि भाई आम का पेड़ होगा इसीलिए आम आया, तो वो कॉज़ हो गया आम का पेड़। तो वैसे ही ये लोग कहते हैं कि जो कॉज़ है उसमें इफ़ेक्ट भी, जो इफ़ेक्ट है उसमें कॉज़ भी होता है। तो ये लोग बोल रहे हैं, सत्कार्यवादी बोलते हैं, ये जो सांख्य दार्शनिक होते हैं बोलते हैं कि ये जगत शाश्वत है। इसीलिए जो प्रकृति है, जो जगत ये इफ़ेक्ट हो गया, प्रकृति कॉज़ हो गई उसका। तो कहते हैं जगत शाश्वत है इसीलिए प्रकृति भी शाश्वत है। और जब प्रकृति शाश्वत है, तो भगवान की ज़रूरत ही क्या है कुछ? देखिए बहुत सिंपल है, इसका इस श्लोक से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसी रॉन्ग फिलॉसफी या रॉन्ग टिप्पणी करते हैं श्लोक में। तो इसीलिए ये भूल जाइए आप लोग, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। लेकिन जो टीका में है तो मैं बता रहा हूँ। कुल मिला के समझने वाला पॉइंट है कि इस जो जो लिखा गया, जो कमेंट्री की गई है ये वाली सत्कार्यवाद की, उसका इस श्लोक से कोई लेना-देना नहीं है। इस श्लोक में आत्मा और प्रकृति के भेद को बता रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ अलग ही घुमा के बताते हैं, जो कि गलत है। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति शाश्वत है और जगत शाश्वत है। जगत शाश्वत है, वो इफ़ेक्ट हो गया, और कॉज़ प्रकृति है तो प्रकृति भी शाश्वत हुई। भगवान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जग जो प्रकृति है वो जड़ भी है, तो जड़ से कुछ भी उत्पन्न होता नहीं है। जैसे बिच्छू के बच्चे चावल की बोरी से निकलते हैं, तो क्या चावल की बोरी बिच्छू की माँ हो गई? जो बच्चा है उसकी माँ हो गई? नहीं। नहीं हुई। नहीं प्रभु जी। यस माता जी, ठीक, नहीं हुई है। तो पॉइंट क्या है कि नर नर बिच्छू और मादा बिच्छू ने वहां जाके अंडे डाल दिए, और उस चावल की बोरी के सराउंडिंग से वो बड़े हुए और बाहर निकले। इसका मतलब ये नहीं है कि चावल की बोरी उनकी माँ हो गई। तो वैसे अगर वो लोग कह भी रहे हैं कि प्रकृति शाश्वत है, भगवान की जरूरत नहीं है, तो प्रकृति तो जड़ है और भगवान स्पिरिचुअल है। तो भगवान का स्पिरिचुअल टच बहुत जरूरी है, तभी आगे क्रिएशन होगी। ये सिंपल पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे सत्कार्यवाद को नहीं स्थापित किया जा रहा है इस श्लोक में, मतलब इस श्लोक से सत्कार्यवाद का कोई रिलेशन ही नहीं है। सिंपल ये मानना है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ऊट-पतांग मतलब उल्टा उल्टा बात करते हैं वो लोग, सांख्य दार्शनिक। कोई जो है कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पे श्लोक में आत्मा और प्रकृति के भेद की बात हो रही है, लेकिन वो लोग इसकी कमेंट्री करते हैं जो कि रॉन्ग है। तो आप ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति ये पढ़ेगा तो क्या समझेगा गीता में? कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर भी जो है कुछ ऐसे लोग ये सब बातें बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि प्रकृति एकमात्र भगवान की ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय का कारण है, और इसे भगवान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस श्लोक से एक समानता है, जो असत है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, जो असत है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, अर्थात जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। करेक्ट। परंतु परंतु इस संदर्भ में यहाँ श्लोक अर्थ ये परंतु इस संदर्भ में यहाँ श्लोक का अर्थ यह है कि जो असत है अर्थात शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, अर्थात ना भावा। सिंपल बात यही है कि शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, वो हर क्षण चेंज हो रहा है, और आत्मा हमेशा से वैसे की वैसे ही रहने वाली है। जो सत्य कार्यवाद है उसका इस श्लोक से कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग उसको भूल जाइए। सिंपल फंडा ये है। यहाँ पे टीका में इसलिए लिखा गया था कि कुछ लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, और ऐसी टिप्पणी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं, गीता में नहीं आएगा। देखिए सत्कार्यवाद जैसे ही आया, तुरंत समझ में नहीं आया, तुरंत जो है हम लोग को लगा कि अरे समझ में नहीं आ रहा है ये। और जैसे ही सही टिप्पणी थी कि भैया आत्मा शाश्वत है और शरीर तो नाश हो ही रहा है, शरीर का प्रति क्षण, वो तुरंत समझ में आ रहा था। तो इसीलिए ये जो जो रॉन्ग अगर टिप्पणी या रॉन्ग कमेंट्री की जाएगी या रॉन्ग उसको परपट लिखा जाएगा श्लोक का, तो ये जो है खतरनाक भी है पढ़ना, और समझ में भी नहीं आएगा गीता में कुछ भी। तो ये बात हो रही है यहाँ। इस सत्यकारवाद को भूल जाना है, इसका इस श्लोक से कोई रिलेशन नहीं है। इस श्लोक में सिर्फ जीव और प्रकृति के भेद को बताया जा रहा है। जो भौतिक शरीर है या जो भौतिक चीजें जो आसपास हम देख भी रहे हैं, सिर्फ शरीर ही नहीं बात हो रही है यहाँ पे। जो भौतिक वस्तुएं आप देख भी रहे हैं आसपास भी अपने, वो हर क्षण चेंज हो रही है, और जो आत्मा है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। सिंपल बात यहाँ पे ये बताई गई भगवान के द्वारा। बस हम लोग रुकते हैं फिर यहीं पे, परपोर्ट कर लेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।